मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ हाँ चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलिए चलिए चाचा जी, चलिए चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी सॉरी। अरे भाई सोनी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है। चलो। वो जेठा ब्रो बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिला। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी वो पोस्टर छपाने वाले लड़के ने अभी ऐसे टेम्पलेट छपा है और जगह जगह बांटे हैं। ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर्स छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। ओप्पू कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी, कंट्रोल कंट्रोल, छोड़ी कंट्रोल। मैं तो सब चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ हैं? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप ही सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए जेठालाल, आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो कंट्रोल रूम, या बापूजी, लगे लगे चाचा जी, बापूजी, 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 बापूजी। मुझे लगा मेरे बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ,
पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाऊँ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता? देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी, आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको, प्रीति टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा, हम भी साथ आएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे तो हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू बेटा सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट टप्पू देखो मेरी बात सुनो, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ एक मिनट। हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितनी तकलीफ में होंगे। सच्ची हाँ, उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो जेठा भाई आ गए। पापा, दादाजी मिले? नहीं मिले बेटा। भाभी, टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है, वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम था ना कल क्या हुआ, फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनके साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा तुम्हें बोलना चाहिए था, चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल, हम सबने कहा, लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। जो बदमाश। अरे भाई हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा। कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा?
भाई कौन छे? बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापूजी को बोले। जेठालाल रुको। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है तो घोर पाप करते हुए हमारे भगवान जी से बापूजी का ऐसा पोस्टर छाप दिया। अभी शांत हो जाइए दया प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यहाँ हड्डियाँ टूटेगी। मैं करूँगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बापूजी! दादाजी! दादाजी! बापूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे? बापूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब, मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो। थैंक यू भाई, आप बापूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि
उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरा बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ आती हॉकी देना। चाचा जी चक्रे फटे गेला तर मुलगा गेला। तुझे मुझसे बदला ही लेना है ना? ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी, जितना मारना है उतना मार ले। ले बापूजी, बापूजी क्या क्या कर रहे हैं बापूजी आप ये? चाचा जी क्या क्या कर क्या रहे हैं बापूजी आप ये? और चाचा जी इसे पोस्टर बना के ना झाड़ पे टांग देना चाहिए। सही बात है। हाँ दादाजी, इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ बापूजी, इसे तो बराबर का मेथी पाक चखाना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ देखो, सजा देना आसान है लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है। चाचा जी सही कहा आपने, क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मैं था मतलब ये सोडी के क्षमा वीरों का गहना है। वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूँ, पापी हूँ।
मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल, सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू। तो बुजुर्ग के साथ? हाँ, किसी के साथ भी। खरे खरे कळलं? शाबाश। जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है ना? वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है। हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गढ़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने ये पाप किया है। ओहो, ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी? वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूं और थैंक यू भी कहता हूं। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू। तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सब से माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है विक्की। चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई और खुशी का माहौल हो गया। सच्ची है। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या है, अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया। तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। एक का फायरवर्क। हाँ, ये बेस्ट है।
पोपट अंकल इसे कैंसिल मत करना। अरे भाई मैं क्यों कैंसिल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलूं भंगड़ा पाते। और दीदी मैं एक मस्त आइडिया दूं। क्या सब लोग गरबा करें? चल चल हवे, चल हवे। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।